हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज बन रहा है मटन स्ट्यू। स्टू भी कहते हैं, स्टू भी कहते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह ले। तो पहले तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप मेरे सामने मौजूद है। आधा किलो हमें मटन चाहिए, मिक्स मटन है। 2 बड़े प्याज हैं जिसके मैंने स्लाइसिस कर लिए। 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे जिसको मैंने इस तरह से पीसेस की सूरत में काट लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक इस तरह से मोटा मोटा सा काटा हुआ है, और इसी तरह लहसुन। इसमें हम पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब चीज़ों को ज़्यादातर साबुत फॉर्म में या बड़ी फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे। आधा कप हमें दही चाहिए जो कि फेंटा हुआ है। आधा कप ही इसमें कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद लीमू चाहिए, और खुश्क मसाला जात और पाउडर की शक्ल में जो मसाले हैं वो आपको बताती हूँ कि ये 15 अदद है मेरे पास साबुत गोल मिर्च। 1 चाय का चम्मच है काली मिर्च। 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया है जिसको मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया। पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, इस फॉर्म में हमने इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा। 4 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2 पत्ते तेज़पात के, और 2 चाय के चम्मच है नमक के। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। तो पकाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ देगची में। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर प्याज डालती हूँ। ये पूरी रेसिपी आपने प्रेशर कुकर में ही पकानी है, लेकिन मुझे चूँकि आपको क्लियरली दिखाना होता है, प्रेशर कुकर में इतना अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता, इसलिए मैं पहले देगची के अंदर मसाला भूनूंगी, इसके बाद गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो गया, इसके अंदर प्याज डालते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ही दूर करना है। 2 बड़े प्याज हैं, पर्पल वाले प्याज लिए हैं। जो सफ़ेद से प्याज हैं वो हम हरगिज़ नहीं लेंगे, वो मीठे से प्याज होते हैं, वो बर्गर और सैंडविचेस में ही अच्छे रहते हैं, सालन के लिए सूटेबल नहीं है। प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है। तमाम साबुत मसाले ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ। अब अदरक लहसुन, अब ये सारे पाउडर की शक्ल में जो मसाले हैं ये, अब इसमें गोश्त डाल देती हूँ। और अब जा रहे हैं टमाटर। प्रेशर कुकर में मैं 5 कप पानी डाल रही हूँ, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रखती हूँ, और ये गलता है तो आपको दिखाती हूँ। प्रेशर कुकर में 20 मिनट्स के लिए मैंने मटन को गला लिया है। अब इसको दोबारा से मैं देगची में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। मटन हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है, और बाकी का प्रोसेस मैं देगची में ही करूँगी, जो कि है सिर्फ दही डाल के भूनना। हो सकता है आपके प्रेशर कुकर का टाइम डिफरेंट हो, या अगर आप देगची में पका रहे हैं तो आपको 1.25 से 1.5 घंटे तक लग सकता है मटन को गलाने के लिए। मटन का गलना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही हमारी डिश है वो कंप्लीट हो सकती है। प्रेशर कुकर में कितना टाइम? तेज़ आंच करके मैंने तमाम एक्स्ट्रा पानी जो इसमें था वो खुश्क कर लिया स्ट्यू का, और अब इसके अंदर दही ऐड करने लगी हूँ। दही ऐड करते ही लगातार चम्मच चलाना है। 5 मिनट के लिए मैंने आंच तेज़ की थी, और पानी एक सारा खुश्क हो गया। इस दौरान दही भी मुझे ऐड करनी थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी को खुश्क किया।
बहुत मज़े का बन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक लीमू मज़ीद इस पर निचोड़ देती हूँ। डिश में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारा चटपटा स्पाइसी लेकिन बहुत ही मज़ेदार मटन स्ट्यू। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल आपसे मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।